बीजेपी और हमारा अगर अलायंस होना ही था तो इलेक्शन क्यों लड़े हम? 6-7 महीने से हम मेहनत क्यों करें? कार्यकर्ता को इकट्ठा क्यों करें? दिन रात हर गली कुपचे में यहाँ पे हुमनाबाद के अवाम के साथ क्यों मिलकर हम मेहनत करें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, चुनाव का नतीजा तो आप सब देख चुके हैं। दुख की बात है, हाँ, हम जो नतीजा चाह रहे थे हुआ नहीं, लेकिन इलेक्शन है तो हार जीत किसी न किसी पार्टी का रहता ही रहता है। हम और मेरे सारे कार्यकर्ता कोशिश, पूरी मेहनत, जद्दोजहद हर एक हिसाब से किए। कहीं न कहीं हम और वोटर्स के साथ संपर्क सही हिसाब से नहीं कर पाए, शायद इसलिए नतीजा हमारे हित में नहीं था। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर तवज्जो देंगे, देखेंगे कि कहाँ गलती हुई है हमसे, क्या इसका रिपोर्ट निकलेगा, बूथ वाइज एनालिसिस करेंगे, हम कहाँ कमज़ोर पड़े, क्यों कमज़ोर पड़े, वजह क्या है, और आगे जाकर इसको कहीं कैसे इसको सही करना है, ये रहेगी कोशिश। और जितने भी अवाम पिछले 6-7 महीने से मेरे साथ देकर दिन रात दुआ किए और हिम्मत से मेरे हाथ बटाए, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। जो भी मेरे साथ पिछले 6-7 महीने में हर एक मुकाम में, क्योंकि पूरे हुमनाबाद में ऐसा कोई भी एक हलका नहीं है जहाँ मैं गया लोग अच्छे से मेरे को प्यार से, सम्मान से बातचीत किए। हर एक हलका में मेरे साथ दिए हैं, भले वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन एक भी ऐसा जगह नहीं है और ऐसी एक भी ज़ात पात कभी मेरे साथ ये ऐसा बुरा सलूक कहीं पे भी नहीं हुआ। मैं इसीलिए पूरे अवाम का बहुत बहुत हर दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और एक और चीज़ कि इस बार का इलेक्शन बहुत ही शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ, किसी के भी कुछ गलत तरीके से कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुआ, कुछ भी इंसिडेंट्स नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो भी साथ लोग आए, आगे का सफ़र कहीं ना कहीं आगे हम तय करके आए हैं कि आने वाले दिनों में संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है करके बोल के कोशिश रहेगी। जी सर, सुनने में ये भी आ रहा था कि पहले सीएम फैज साहब जब हारेंगे तो फिर छोड़ के 13 तारीख के बाद में बेंगलुरु जाएंगे बोल के, तो कैसा सर अभी यहाँ के अवाम का ये बोलना आप किस नज़र से देखते हैं? अभी देखिए, अपोजिशन वाले तो अफवाह पे आज से नहीं, पहले से पिछले 6-7 महीने से बोलते आ रहे हैं। आज मैं यहाँ पे घर पे बैठा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, सब दोस्त अहबाब आज मिल रहे हैं, आना जाना तो लय रहे रहता है। अब आज राजशेखर पाटिल साहब हारे हैं, वो बेंगलुरु जा रहे हैं क्या? वो भी बैठे हैं ना घर पे, हम भी यहीं पे बैठे हैं। तो ये अफवाहें तो ऐसे फैलाते हैं गुमराह करने के लिए, लेकिन अवाम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये एक संदेश है आगे आने वाले चुनाव में। सर अभी सुनने में भी ये भी आ रहा है कि आपकी वजह से बीजेपी आई बोल के चंद लोगों का ये भी बोलना। देखिए, कांग्रेस या बीजेपी किसी को हार जीतना ही है, इलेक्शन है, किसी के कारण कोई आए या किसी के कारण कोई आए, ये अवाम नतीजा करने वाली है, कोई चंद लीडर नतीजा नहीं करती। अवाम अगर नतीजा दिखाती है तो अवाम ने आज मेजॉरिटी सिद्धू पाटिल साहब के पास है तो वो जीत के आए। तो कहाँ कह सकता है कि किसी, अगर मेरे एक से बीजेपी आई है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कमज़ोरी है उनकी, कि वो भी मेरे ऊपर ही डाल के उनका उसका ये करने की कोशिश कर रही है। सर, कई लोग बोल रहे हैं कि आपका और बीजेपी का लास्ट में अलायंस हुआ बोल के, उस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? झूठ है सर, बिल्कुल झूठ है, ऐसे अफवाहें उठाते हैं ये। अगर बीजेपी और हमारा अगर अलायंस होना ही था तो इलेक्शन क्यों लड़े हम? 6-7 महीने से हम मेहनत क्यों करें? कार्यकर्ता को इकट्ठा क्यों करें? दिन रात हर गली कुपचे में यहाँ पे हुमनाबाद के अवाम के साथ क्यों मिलकर हम मेहनत करें? तो बोलने के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये सब झूठी अफवाह है, इसमें कोई सच नहीं। सर, 8 तारीख तक माहौल आपका अच्छा बना हुआ था, लेकिन 8 तारीख के बाद लीडर्स और वोटर्स के बीच में डिसकनेक्टिविटी थी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए,
कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स का एक्सपेक्टेशंस कुछ था, वो शायद हम फुलफ़िल नहीं कर पाए, और इसके ऊपर हम एनालाइज़ करेंगे। अगर गलती मेरे से हुई या गलती लीडर्स पे हुई, इसका नतीजा तो एनालाइज़ करने के बाद मालूम होगा। मैं इसका इल्ज़ाम मैं खुद अपने पे लेता हूँ। गलती मेरी ही हुई होगी कहीं ना कहीं, मैं किसी लीडर को नहीं ब्लेम करता हूँ। गलती कहीं ना कहीं मेरी थी कि अवाम मेरे साथ जुड़ नहीं पाई, या मैं अवाम के साथ नहीं जुड़ पाया। पिछले 6-7 महीने में कहीं मेरे से भूल चूक हो गई, गलतियाँ कहीं जगह हुई कि अवाम तक मेरा जो संदेशा था पहुंचा नहीं, शायद इसके कारण वो गैप रहा। तो मैं किसी को इसका ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि अपने आप पे ज़िम्मेदारी लेता हूं, और कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में और मैं अवाम से जुड़कर, उनके साथ रहकर, उनके जो भी है, जो जितने दिन अब 6-7 महीने में जो खिदमत किया, आगे भी इलेक्शन तो हार जीत रहता है, आगे भी और अवाम के साथ जुड़ेंगे, और जुड़कर जो मेरे हाथ से जो अल्लाह ताकत दिया है, और तब उस ताकत के लिमिटेशंस में मैं अवाम की खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। तो आपका इरादा फिर हुमनाबाद में रहने का है आगे? मेरा रिज़्क जब तक है तो मैं ज़रूर यहाँ पे रहूँगा। ऐसे ही पहले भी बोल चुका हूँ, जिस दिन मैं यहाँ पे तय करके मेरा रिज़्क मुझे यहाँ तक लाया है, तो जिस दिन मेरा रिज़्क यहाँ ख़त्म होगा उससे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो दुआ करूँगा अल्लाह की, अल्लाह मेरा रिज़्क यहीं पे रखे, और कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि हज़ारों के तादाद में नौजवान, घर में बैठे बुज़ुर्ग दिन रात मेरे लिए दुआ किए, ताख़रातों में मेरे लिए दुआ किए, और तहज्जुद के नमाज के बाद दुआ किए, और मेरे साथ जुड़े। तो मैं उनको कभी मायूस होने नहीं दूंगा, और आगे भी हिम्मत से उनके साथ रहूंगा। और पूरे नौजवानों को यही मेरा संदेश है, नाउम्मीद नहीं रहना। हार जीत तो इलेक्शन का नियम है, और हम इसके ऊपर तवज्जो देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, और आगे इस पार्टी को आगे तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो हुमनाबाद की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? हुमनाबाद के सारे जनता को यही कहना चाह रहा हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ पिछले कई महीनों से सारे हलक़े में, कहीं भी एक जगह ऐसा नहीं कह सकता, या कहीं एक ज़ात नहीं, एक तबका नहीं, एक ये नहीं, जो मुझे प्यार, सम्मान और स्वाभिमान और अच्छे से स्वागत नहीं किया। हर एक लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव किए, इतना प्यार बांटे मेरे साथ, इतने अच्छे से मेरे साथ बर्ताव किए। कोई भी मेरे साथ कहीं पे भी गलत कुछ ये सुलूक नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ ये मेरी खुशनसीबी है, इतने दूर से 6-7 महीने से आने के बावजूद भी लोगों के साथ मिलकर आपने मुझे अपना बनाया। ये मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आगे भी यही प्यार और यही विश्वास मेरे साथ बरकरार रखिएगा। हर एक इसमें भी कुछ भी हो, मेरे से जो मदद हो सकती है, मेरे से जो ताउन हो सकता है, मैं हर चीज़ में आपके साथ रहूँगा। आप यही है कि जो भी है मुतमईन रहिए, कहीं ना कहीं अल्लाह की बहुत बड़ी मसलियत है इसमें, क्योंकि असबाब बनाने वाला अल्लाह है, और इतने कम समय में अगर लोग जुड़कर ये इतना शांतिपूर्वक ये इलेक्शन हुआ है, शायद ही मैं समझता हूँ कि हुमनाबाद के इतिहास में ऐसा कभी इलेक्शन हुआ। एक भी हमारे नौजवानों के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, और किसी ने कुछ हिसाब से ज़ाती की है। और आगे भी हिम्मत नौजवानों में और सारे इसमें की हो गए कि डर जो था, जो हुमनाबाद में जो डर का माहौल था, वो एकदम ख़त्म हो गया है। मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं मेरी इसमें भी जीत है, और आवाम के सामने की उनको जुड़ाने का जो काम था मैं कुछ हद तक कर पाया। आगे भी कोशिश यही रहेगी कि आवाम को और जोड़ने की कोशिश करूँगा। आगे ZPTP इलेक्शंस आते हैं सर, उसमें आपका कैसा है? बिल्कुल जम के लड़ेंगे और मेहनत करेंगे, और जाएंगे, दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे, घर गली जाएंगे। फिर से मैं पूछूंगा कि मेरे से क्या गलती हुई कि आप मेरा हाथ नहीं पकड़े। अब तो आने वाले ZPTP में या कोई भी हो, हमारे जो उम्मीदवार है
अपना समझकर, सीएम फेस समझकर उनको एक मौका दीजिए, क्योंकि वो तो अपने यहीं के लोकल ही रहेंगे ना। चलो मैं तो कहीं ना कहीं मुझे आपने पराया बना दिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो ZPTP के नौजवान तो वो तो यहीं पे लोकल है, उनको एक मौका देकर, उनको जिताकर उनका हौसला बढ़ाइए और अवाम की खिदमत करने का उनको एक मौका दीजिए। अच्छे उम्मीदवारों को उनको आगे बढ़कर अवाम की खिदमत करने का एक मौका देकर, ये संदेश से मैं हर गांव में फिर से अपना यात्रा दोहराऊंगा इंशाल्लाह। आप बोल रहे कि इतने कम समय में 4 से 6 महीने में इतना अच्छा मैं मुकाम बनाया बोल के बिल्कुल बनाए सर। हम भी देखे कि हर एक रैली में सबसे ज़्यादा आवाम आपके, जनता आपके इसमें प्रोग्राम में हमें नज़र आ रही थी। ऐसा क्या हुआ सर कि उस रात जो 10 तारीख की रात को शायद हमें कुछ सुनने में आया कि आप कार्यकर्ताओं के कॉल रिसीव नहीं करे बोल के, ऐसा सुनने में आ रहा था। नहीं देखिए, वहाँ से कहीं माहौल बिगड़ गया ऐसा अगर लगा। कार्यकर्ता, मैं सोचता हूँ कि कार्यकर्ता की भी एक जिम्मेदारी होती है। हम कॉल रिसीव करें या नहीं करें, उनकी एक जिम्मेदारी है। उनको एक पक्ष के लिए उनको एक जिम्मेदारी, वो तो काम करना था। हमसे संपर्क करके उनको क्या हासिल करना था? जब यहाँ पे आए 9 तारीख को, 8 तारीख को हमारे प्रोग्राम चल रहे थे, और मैं एक ही हूँ, समझिएगा, मैं एक वाहिद व्यक्ति हूँ जो पूरा इलेक्शन लड़ा हूँ साथ में। मेरे घर में कोई साथ मेरे रिश्तेदार नहीं है। मेरे भाई लोग आप थे, मेरे साथी आप थे। मेरे घर में कोई 4-8 लोग तो मेरे रिश्तेदार नहीं लेके आए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ गलत अफवाहें में कार्यकर्ता मेरे पे विश्वास कम कर बैठे, शायद इसीलिए वो परेशान हो गए। तो गलती मैं अपने आप पे ले रहा हूँ, कार्यकर्ता पे भी नहीं। आगे इसको सही करने का अनुभव शायद मेरे में कम था, इलेक्शन लड़ने का अनुभव कम था कि मैं इनको सही हिसाब से संभाल के ये करके नहीं आगे जा पाया। इसको हम सुधार लेंगे इंशाल्लाह।